सेविंग फाइल इन MS एक्सेल। सेव हम अपना फाइल को कैसे कर सकते हैं। ये जो आपका वर्कबुक है बाय डिफ़ॉल्ट आपका बुक 1 से सेव रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब सेव करने जाओगे तो बुक 1 लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो भी फाइल का नेम रहेगा वो यहाँ पे दिखता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि नीचे में सीट का ऑप्शन रहता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 रहता है। और जब भी हम दूसरा सीट क्रिएट करने जाते हैं और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये शीट 2 रहता है। और जब मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ तो शीट 3। तो जैसे ही ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 आप जितना भी क्रिएट करोगे तो ये नंबर वाइज बढ़ते जाता है और सीट आगे रहता है। तो जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में आपका जो नेम जो आपका फ़ाइल सेव होता है ये बुक 1 पहले से वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप चाहो तो उसको नेम चेंज करके लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ, मैं फ़ाइल सेव करने जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने अपना कुछ इस जो आपका वर्कबुक है इसमें आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको इसको सेव करना है। तो यहाँ पे आपको फ़ाइल टैब एक आपका ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे कॉर्नर में। आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो एक बैक स्टेप आप पीछे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है, पर हमें सबको इग्नोर करके आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक सेव का, एक सेव एज का। पर हमें एक्चुअली सबसे पहले हमें सेव एज करना पड़ता है, सेव नहीं अभी करना है। तो फर्स्ट हम सेव देखते हैं। हम जैसे अपने फाइल को सेव करना है तो सेव एज पे हम क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दिस PC पे क्लिक करोगे। दिस PC पे क्लिक करने के बाद आपको अगर डेस्कटॉप पे अपना फाइल को रखना है या डॉक्यूमेंट्स में रखना है, डाउनलोड्स में रखना है, आपको जिसमें रखना है आप उसको सेलेक्ट करोगे। हमें डॉक्यूमेंट्स में रखना है तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे सेलेक्ट करूँगी। जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स पे सेलेक्ट करा तो आप इस तरह का देखो ये ओपन हो गया है हमारा फाइल। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया था कि बुक 1 पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और उसका एक्सटेंशन होता है XL, S और X, ठीक है। इसका ये एक्सटेंशन होता है। तो इसको मैं डिलीट करूँगी और मैं इसका नाम खुद से रख सकती हूँ, आप खुद से रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल नेम दिख रहा है और यहाँ पे सेव एज टाइप। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल नेम रखूँगी। फ़ाइल नेम जैसे मैं कुछ भी रख सकती हूँ, जैसे मैं रख देती हूँ एक्सेल वर्क। ओके, आपका जो भी है आप चाहो तो इसमें स्पेस दे सकते हो या आप इसको ऐसे क्लोज करके लिख सकते हो, दूर करके लिख सकते हो। लेकिन आपका जो ये वर्ड है मैक्सिमम वर्ड 255 तक ही होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं टाइप कर सकते हो, नहीं सेव कर सकते हो। इसका जो नेम वर्ड का होता है 255 तक लास्ट होता है। और जो आपको नीचे में ये और यहाँ पे जो आप फाइल सेव करोगे नॉर्मल आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, स्पेस दो, वो सब होगा। पर यहाँ पे जब आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करोगे तब सेव नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल सेव होगा। ओके, और आप सेकंड में देख सकते हो सेव एज टाइप, ठीक है। आप कौन सा सेव एज टाइप में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे साइड में। फिर आप बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सेल वर्कबुक रहता है, हम इसी में हमेशा हर कोई सेव करता है एक्सेल वर्कबुक में ही। और इसका एक्सटेंशन होता है XLSX, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपको बहुत कोई बोलता है PDF फॉर्मेट में चाहिए। तो अगर आप एक्सेल में अगर आप PDF फॉर्मेट करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को तो यहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन दिख जाएगा, नीचे में देख सकते हो। आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे PDF फॉर्मेट आ गया। फिर यहाँ से आप जब सेव करोगे तो आपका फाइल PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी में भी कर सकते हो। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी सारा जो ऑप्शन है ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क आप करवाना चाहते हो उस प्रोजेक्ट में, उसके तरह से आप सेव कर सकते हो। जैसे आप माइक्रो का अगर यूज़ करोगे उस तरह का, अगर आप मैक्रो का अगर यूज़ करोगे तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा सेव एज टाइप में। सो हमें नॉर्मल करना है एक्सेल वर्कबुक, तो मैं एक्सेल वर्कबुक को चूज़ करूँगी। और यहाँ पे हमने नाम लिखा और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो उसका एक्सटेंशन होता है एक्सेल का ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ले लेता है। तो फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे सेव, यहाँ पे हमें पहले देख लेना होता है
यहाँ पे हमें देख लेना होता है, जैसे हमने यहाँ पे चूज़ करा था डॉक्यूमेंट, पर यहाँ पे अगर चेंज आपका हो जाए तो आपका डेस्कटॉप पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो शो करेगा वहाँ पे आपको शो होगा, पर हमें तो डेस्कटॉप पे नहीं करना, हमें डॉक्यूमेंट में करना है। आपको जहाँ भी करना होगा अपना फाइल को आप चूज़ करोगे, इधर से कर सकते हो, इधर से कर सकते हो। आपको जैसे आपको पिक्चर्स में रखना है, कहीं पे आपको रखना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमें रखना है डॉक्यूमेंट में, तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे अगर आपका पहले आप देख लोगे यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमें मेरा डॉक्यूमेंट आ चुका है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ चुका है, फाइल नेम हमने लिख दिया है और फाइल नेम आपका 255 कैरेक्टर तक ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेव एज टाइप में ये हर कोई चूज़ करता है। अगर आपको PDF में करना है तो आप PDF में कर सकते हो। देन हमें सेव करना है। यहाँ से सेव करने के बाद आप देख सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि आपका फ़ाइल क्या नाम से सेव है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ देर पहले आप देखोगे यहाँ पे बुक 1 दिख रहा था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका नाम था, हमने सेव नहीं करा था। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस फाइल को सेव एज़ किया तो यहाँ पे एक्सेल वर्क हमने सेव किया था और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी, ये तो हमारा फाइल सेव हो चुका है डॉक्यूमेंट्स में, मैं डॉक्यूमेंट्स से भी ओपन कर सकती हूँ। लेकिन अगर हमने कुछ चेंज करा अपने फाइल में, ओके, जैसे यहाँ पे हम कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी लिख दे रही हूँ, लता लिखी, पूजा लिखी, सविता लिखी, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम लिखी। अब वापस से अगर मैं इसे क्लोज़ कर दूँ तो ये हमारा कट हो जाएगा, लेकिन ये हमारा सेव नहीं होगा। जब भी अगर हम अपने एक्सेल प्रोजेक्ट में कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं तो हमें वापस से सेव करना पड़ता है। पहले अपने फ़ाइल को आप कुछ भी लिखने से पहले अपने फ़ाइल जब ओपन करोगे तो आपको सेव एज़ करना पड़ता है, जैसे कि हमने सेव एज़ कर लिया है। अब अगर कुछ भी अपने आप प्रोजेक्ट में अगर आप थोड़ा सा भी अगर चेंजेस करोगे तो आपको वापस से यहाँ से आकर यहाँ आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तब आपका ये जाके सेव होगा। तो आप चाहो तो यहाँ से भी बार बार जाना पड़ेगा ना सेव करने के लिए। तो यहाँ से तो है ऑप्शन ना कि यहाँ से आप सेव कर सकते हो। पहले सेव एज़ करना है, देन सेव करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, आप बार बार यहाँ पे सेव करने के लिए उधर जाओगे तो आप ऐसे भी कर सकती हो। इजी है, अपने जो आपका जो कीबोर्ड है वहाँ से कंट्रोल और एस अगर प्रेस करोगे तो आपका फ़ाइल सेव होगा। शॉर्टकट होता है ये, कंट्रोल एस से अपने फ़ाइल को सेव कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे जो एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पे भी होता है, किसी का आप देखोगे ऊपर में होगा, अगर नहीं होगा तो हमने वीडियो बनाया है, आप यहाँ से इसको ला सकते हो। आपको जो भी यहाँ पे लाना है, सेव लाना है, तो जैसे हमने सेव पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमारा सेव शो कर रहा है एक्सेस टूल बार में, तो आप सेव ला सकते हो। तो इस पर आप टिक करोगे सेव पे तो वो आ जाएगा, अगर अनटिक करोगे तो वो हट जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे हट गया है, मैं फिर से टिक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं टिक करूँगी तो वापस से देखिए यहाँ पे सेव आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे हमने लिखा कुछ भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा, फिर जब अपने फ़ाइल को मैं क्लोज़ कर दूँगी तो ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें सेव नहीं करा है, बस हमने ये सेव करा और फाइल सेव करा। तो जब भी अगर आप अपडेट करते हो तो आपको बार बार फिर आपका मतलब जो फाइल है उसको सेव करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एक्सेस टूल बार से सेव कर सकते हो। और जैसे ही हमने यहाँ पे कर्सर लाया, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका शॉर्टकट शो कर दिया, ओपन हुआ है इसका पॉपअप Ctrl+S, तो ये कीवर्ड होता है। तो और आपका थर्ड आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ये होता है फाइल सेविंग इन MS एक्सेल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।